शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता जी, जी सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में शांतनु जी, जी इन विधानसभा चुनावों में जो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 3 महीनों में लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, योजनाओं की सौगात, प्रधानमंत्री का लगातार जाना, ठीक है, ये चुनाव में कैंपेन है और हर राजनीतिक दल का अधिकार है। राहुल भी कर रहे हैं, अखिलेश भी कर रहे हैं, बस सब लोग कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण होगा? ये जनता के मन मस्तिष्क पर असर डालेगा या कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाएं, वो जो एक आम व्यक्ति के मुद्दे होते हैं, वो उसके मन में रहेंगे? शांतनु जी। नहीं सैयद भाई, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आज मैं उत्तर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं और कि आज उनको एक इतना बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है और उसका काम शुरू हो रहा है जो मेरठ से लेकर प्रयाग तक जाएगा और देश का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा 600 किलोमीटर का, जो 12 जिलों से होकर जाएगा। और देख रहे हैं जिस तरह से, जैसे आपने खुद बताया कि पिछले 2 महीने से हमने बहुत सारे उद्घाटन देखे हैं, बहुत सारे कंप्लीट प्रोजेक्ट होते हुए देखे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट 70-70, 40-40 साल, 50-50 साल से पेंडिंग थे, 10-10 साल से पेंडिंग थे, उनको पूरा होता देखा है। तो हम देख रहे हैं कैसे डबल इंजन सरकार की विकास चालिसा जोर से चल रही है। आपने कहा कि वोटर वोट क्यों करेगा, और आपने कहा केवल मुद्दे कुछ, केवल महंगाई मुद्दा है, केवल बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए, इन्फ्लेशन इस समय 4.5% पे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इस समय अगर आप देख लें तो देश के सबसे कम पेट्रोल के दाम हैं। वारिस पठान जी बैठे हैं, वारिस पठान जी की जो पार्टी हैदराबाद से आती है और वहां की जो सरकार है उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तेलंगाना में पेट्रोल और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल में कम से कम 10 रुपए का फर्क है, कम से कम 12 रुपए का फर्क है। वारिस पठान जी वहां जाके नहीं बोलेंगे, इसे कहते हैं दोगली राजनीति। तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति समझ रहा है कि अगर दिक्कत है भी तो वो दिक्कत सॉल्व कौन कर सकता है। एक अखिलेश यादव जो आधे समय लंदन में पड़े रहते हैं, जिनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस 37%, 36%, लखनऊ से दिल्ली नहीं जाते हैं, वो सॉल्व करेगा। या फिर योगी मुख्यमंत्री जो सुबह 4 बजे उठता है और रात के 12 बजे तक देश की जनता के लिए काम करता रहता है। और हमने पिछले 2 महीने में देखा, अगर एक एक्सप्रेसवे बनता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, उससे सब्जी लाने वाले, फल लाने वाले, दूध लेने वाले, उनके सबके लिए आसान हो जाता है। वहां के गैस पाइपलाइन, वाटर ग्रिड पाइपलाइन, ऑप्टिकल पाइपलाइन, फाइबर पाइपलाइन, बहुत सारी चीजें होती हैं। केवल एक एक्सप्रेसवे नहीं होता। और जितने भी डेटा दे रहे हैं, पता नहीं कहां से डेटा लाते हैं। और जब मैं भाटी जी के मुंह से ईवीएम सुनता हूं तो मुझे दिख जाता है कि हार सामने दिख रही है। ईवीएम का रोना तभी रोना शुरू कर, चुनाव से पहले भाटी जी ने अभी से रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जब काउंटिंग हो रही होगी तब शुरू करेंगे, लेकिन अगर आज से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में हार का कारण दे दिया है कि हम हारने तो वाले हैं, कुछ तो कार्यकर्ताओं को देना है। तो ईवीएम भाटी जी ने आज से ही बोलना शुरू कर दिया। ठीक है शांतनु जी, लेकिन रोना रोना और ये सब, हम शब्दों की मर्यादा का भी हमेशा ख्याल रखते हैं और निवेदन बार बार आपसे करते हैं। गौरव जी, आप जिसका चाहें जवाब दीजिएगा, लेकिन शांतनु जी ने भी कहा कि इतना विकास किया है, इतना कुछ आपने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पेट्रोल देश में भले ही महंगा हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में देश के मुकाबले, अन्य राज्यों के मुकाबले सस्ता है। आपको लगता है कि ये जो विकास है ये काफी है और अब आपको किसी पर भी, विरोधी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? विकास किया है तो धर्म का नाम अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं भी करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। गौरव जी। अंसारी जी, मैं सबकी बात का उत्तर दूंगा, बड़े धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपका चैनल इस देश का बहुत बड़ा चैनल है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, इससे पिछली डिबेट में 4 प्रवक्ता जो हैं वो भाजपा विरोधी थे और मैं अकेला था। आज आपने 3 प्रवक्ता ऐसे बुलाए हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं जी, और मेरे साथ शांतनु जी हैं जो एनालिस्ट हैं। आप मुझे ये बताइए, कभी आप नहीं, अपना प्लीज दल, संजीव जी निषाद पार्टी, प्लीज नहीं जो बोलेंगे हमारे, मैं बात पूरी कर लूं। हाँ, मैं बात पूरी कर गौरव लूं, जी प्लीज बात पूरी कीजिए प्लीज। मेरा सवाल अंसारी जी ये है, एक सकारात्मक अच्छी चर्चा के लिए ये भी आवश्यक है कि समय बराबरी से मिले और जो हमारे समर्थक दल हैं उनको भी आप बुलाइए। 2-2 का अनुपात हो, 3-3 का हो, या 1-1 फेस ऑफ हो जाए। लेकिन इस तरह से हर बार 3-4 विभिन्न विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाएं और फिर हमारी तरफ से एक जना हो और उसके बाद हम कहें कि हम बोलना चाहते हैं तो आप द्वारा कहा जाए कि इनका माइक बंद कर दो। तो अंसारी जी, ये दूसरी या तीसरी बात हुआ है।
मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा जी। आप न्योता देते हैं तो हम आते हैं, और आपको केवल गुजारिश करनी है, बीच में कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कभी भी आइंदा से ये बात मत बोलिएगा कि माइक बंद कर दीजिए, क्योंकि ये उचित नहीं लगता है, सम्मानजनक नहीं होता है। मेरा जो सवाल था मैंने आपसे पूछ लिया, अब आप उत्तर दे दीजिएगा, लेकिन अब मैं तीनों का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, है क्या, 2.5 साल बाद आज राहुल गांधी जो है वो गए अपनी अमेठी कॉन्स्टिट्युएंसी में। ये इनकी पारिवारिक सीट मानी जाती थी, लेकिन हार गए। क्यों हारे आपको मालूम है? क्योंकि ये निठल्ले निकम्मे एक सांसद थे और जनता ने नकार दिया। रायबरेली सोनिया गांधी 2 साल से नहीं गई, कोविड के समय में भी नहीं गई। संजीव जी क्यों नहीं गई है? पास नहीं करूंगा सही जी। संजीव जी प्लीज, निकम्मे नहीं। संजीव जी हाँ, प्लीज, फिर मैं संजीव जी एक सेकंड, चुप कराइए प्लीज। संजीव जी एक अब सेकंड। आप कंट्रोल करिए। हाँ गौरव जी कंप्लीट हाँ, कीजिए। धन्यवाद। देखिए, रायबरेली सोनिया गांधी 2 साल से नहीं गए हुए हैं। क्यों नहीं गई हैं? क्या उनको जनता से लगाव नहीं है? राहुल गांधी 2.5 साल बाद अमेठी जाते हैं। अब आप बेरोजगारी की बात भी उठा रहे थे, तो मैं एक आपको न्यूज दिखाता हूं मेरे हाथ में। राजस्थान में 30% बेरोजगारी दर है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। वहां का युवा नौजवान लखनऊ आता है, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन क्यों करता है मालूम है? क्योंकि उनको पता है जहां चुनाव है वहीं पे चुनावी हिंदू हैं। तीसरी बात, आपने कहा ना कि ये क्या है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। आज राहुल गांधी को रुद्राक्ष की माला किसी ने भेंट करी, उन्होंने हाथ से ऐसे हटा दिया। जालीदार टोपी पहनाता तो पहन लेते। ये इसलिए है कि हिंदुओं से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, हिंदू बोको हरम और आइसिस है ये कांग्रेस पार्टी। अब सपा पे आते हैं। सपा ने आपके चैनल पे बड़ा आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा गुजरात से गुंडे बुलाए जाएंगे। एक सेकंड प्लीज। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? आपका जब नंबर आएगा तब बोलिएगा प्लीज। हाँ गौरव जी कंप्लीट कीजिए। हाँ, देखिए, हाँ, मेरा सपा से यही अनुरोध है। उन्होंने कहा गुजरात से गुंडे बुलाए जाएंगे। आज गुजरात की जनता सुन रही है ये बात। गुजरात को गाली दे रहे हैं यहां बैठ के कि गुंडे वहां पे हैं, और अखिलेश यादव ने भी ऐसे ही कहा था कि गुजरात के गधे आए उत्तर प्रदेश। पता चल गया कि गधा कौन है जब सरकार इनकी चली गई। दूसरी बात, महिला सुरक्षा पे आप मत बोला करिए। गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया, आज जेल की सलाखों में है। और क्यों है? क्योंकि एक हमारी बहन के साथ बलात्कार किया और हटाया, तो आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोबारा 4 दिन बाद उन्हें रखता है। क्या मजबूरी थी ये नहीं बताएंगे। मजबूरी ये थी कि वोट के लिए किसी को भी ये मंत्री बना सकते हैं, सत्ता का सुख भोगना है। तीसरा, एआईएमआईएम पे आ जाते हैं। एआईएमआईएम तो वो पार्टी है जिनका देखिए आप क्या है, ये कहते हैं शरीयत कानून लाएंगे। ये एआईएमआईएम की सोच है। ये कहते हैं डिप्टी सीएम मुसलमान देंगे। ये संवैधानिक है क्या? आप मुझे बताइए। और कभी विकास की बात ये नहीं करते हैं। अपना दल की 9 सीटें हैं, उनका प्रवक्ता आज यहां होना चाहिए था। जिनकी 0 सीटें हैं, या जो कांग्रेस जो 0 सीटें लाएगी इस बार, उनके प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं।